जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। जमुना तीर वनचारी। तीरा वनचारी। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 और आगे प्रभु जी अब क्लास से। जय श्री श्री राधा माधव अष्ट सुखविंद सुमन महाप्रभु की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। पति पावन श्री गौर निताय की जय। नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण साधना ललिता श्रीशाखान्तांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते राधा तप्त कांचन गौरांगी वृषभानुसुते देवी हरे वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नष्टके। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज बहुत दिन बाद मुरारी रो रो के आ रहे हैं। क्यों रो रहे हैं रोक बच्चा? नहीं तो वो तो आंखों से आंसू आ रहा है। मिर्चा सो के उठे हैं प्रभु जी। वो आपकी मौसी बोल रहे थे कि आजकल वो बहुत मिर्चा खाने लगा है। और मिर्चा लाल जैसे लोग काजल लगाते हैं तो मिर्ची का काजल मिर्ची पाउडर का काजल लगा रहे मुरारी। तो बोला कि ये कैसे संभव है, तो मनुष्य है, कैसे संभव है? तो मौसी बोले कि वो मुरारी अपने आप को हनुमान का अवतार बता रहे हैं। तो मैं बोला हो सकता ऐसा है। मिर्ची नहीं प्रभु जी। को सरसों का तेल देके यहाँ पर लगा रहे बोल रहे, नहीं, तो आंखों में पानी कैसे आ रहा चोट लग गया था प्रभु जी। है? अच्छा, दुबले नहीं, उस समय जैकेट पहन के रहते थे ना, ठंडे के दिन में था ना माता जी के घर में। जी अच्छा, तो अभी हाफ पहन के ही, हाफ पैंट पहन के ही स्कूल जाते हैं। क्या यस? आजकल प्राणमोहन प्रभु जी क्यों नहीं जुड़ रहे, मुझे समझ में नहीं आ गांव गए हैं प्रभु जी, घर बनवा रहे हैं अपना गांव में। रहा। कुछ दिन के बाद मृत्यु होगा और गांव जा रहे हैं। बहुत घर बनवा रहे हैं। 70 वर्ष उम्र आ गया है, फिर घर बनाने जा रहे हैं। आज बात हुआ था तो हम बोले कि क्यों नहीं जुड़ रहे हैं प्रभु जी, तो बोले कि आज जुड़ेंगे बोल रहे। पता नहीं, अच्छा, लाइट का प्रॉब्लम है बोल रहे थे। चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का सिलसिला। हम भोग लगे हैं तो तब तक श्लोक को उच्चारण कर देते हैं, और श्लोक को उच्चारण करने के बाद माता जी जब तक अभर व्यू देंगे तब तक हम लोग आम खाएंगे, ठीक है?
यथा क्रीडोपस्कराणाम् यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुष्यताम् इच्छया क्रीडतुष्यताम् तथैवेशेच्छया निनाम् तथैवेशेच्छया नृणाम् यथा क्रीडोपस्कराणाम् यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाविह संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडितुष्यताम् इच्छया क्रीडतुष्यताम् तथैवेशेच्छया निनाम् तथैवेशेच्छया नृणाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यथा क्रीडोपस्कराणां यथा क्रीडोपस्कराणाम् संयोग विगमाविह संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडतुष्यताम् इच्छया क्रीडितुष्यताम् तथैवेशेच्छया नृणाम्। तथैवेशेच्छया निनाम्। मुरारी पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। यथा क्रीडो कारणम यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमाभिः संयोग विगमाविह इच्छया क्रीडतुष्यताम् इच्छया इच्छया क्रीडितुष्यताम् क्रीडतुष्यताम् तथैवेशेच्छतां निर्णम्। तथैवेशेच्छया। तथैवेशेच्छया नृणाम्। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। पढ़िए। हरे कृष्ण। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौने को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। तात्पर्य जय प्रभुपाद की। हमें यह निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि हम जिस पद पर अभी हैं, वह हमारे अपने ही विगत कर्मों के अनुसार परम इच्छा द्वारा नियोजित है। परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित है, जैसा कि भगवद गीता 13.23 में बताया गया है। अतएव वे हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठा करके हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है, किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः यह स्थान उसे ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से ही होता है। भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद ना करे। यही बात निर्धन व्यक्ति पर भी लागू होती है। जीवों को मिलने या बिछुने पर धनी या निर्धन कोई भी व्यक्ति का कोई वश नहीं चलता। खिलाड़ी तथा उनके खिलौने के उदाहरण से किसी प्रकार की भ्रांति नहीं होनी चाहिए। कोई यह तर्क कर सकता है कि जब भगवान हमें हमारे कर्मों का ही फल देने के लिए बाध्य हैं, तो खिलाड़ी का उदाहरण यहाँ पर उपयुक्त नहीं बैठता। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए कि भगवान की ही इच्छा परम है और वे किसी नियम से बंधे नहीं है। सामान्यतया कर्म का नियम यह है कि लोगों को उन्हीं के कर्मों का फल मिलता है, लेकिन विशेष मामलों में भगवान की इच्छा से ऐसे कर्म फल बदल भी जाते हैं, लेकिन यह बदलाव भगवान की इच्छा से ही आ सकता है, अन्य किसी से नहीं। अतः इस श्लोक में दिया गया खिलाड़ी का, थोड़ा ऊपर करेंगे प्रभु जी,
उदाहरण सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि भगवान जो कुछ चाहते हैं उसे करने के लिए परम स्वतंत्र और चूंकि वे सभी प्रकार से पूर्ण हैं, अतः उनके कर्मों का फलों में कोई त्रुटि नहीं रहती। जब किसी शुद्ध भक्त का मामला आता है तब कर्म फलों में ये परिवर्तन विशेष रूप से परमेश्वर द्वारा किए जाते हैं। भगवत गीता का 1.31 में आश्वासन दिया गया है कि भगवान अपने शुद्ध भक्त को सारे पाप फलों से बचाते हैं। जिसने उनकी शरण ग्रहण कर ली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्व के इतिहास में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं जहां भगवान द्वारा कर्म फल बदले गए हैं। यदि भगवान किसी के विगत कर्मों के फलों को परिवर्तित कर सकते हैं तो यह निश्चित है वे अपने ही कर्मों से या कर्मों के फलों से बंधे नहीं रहते। वे पूर्ण और सारे नियमों से के परे होते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग 43 नंबर जो श्लोक है इसके ऊपर डिस्कस किया करेंगे। तो सबसे पहले हम अनुरोध करेंगे कि जब तक आम खाना नहीं हो जाता तब तक हमारे माताजी, विवाह माताजी, कल का, परसों का, नरसों का, माताजी का, मेरे भागवतम क्लास का, सबका तब तक सुनाते रहे। हरे इतना नहीं बोल पाएंगे प्रभु जी। ठीक है, मुरारी स्टोरी सुनाएगा। ठीक है, वो भी सुनाएंगे। हरे कृष्णा। कल हम लोग 42 नंबर श्लोक चर्चा किए थे जिसमें बताया गया था बड़ी कि में कौन सा स्टोरी सुनाएंगे? अच्छा अभी ओवरव्यू सुन लीजिए, उसके बाद सुनाइएगा, जो मन करेगा वो सुनाइएगा। कल का ओवरव्यू सुनिए, कल जो चर्चा हुई। कल हम लोग अभी चैप्टर पढ़ रहे हैं धृतराष्ट्र का गृह त्याग। तो महाभारत के युद्ध के बाद धृतराष्ट्र अभी भी घर छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, भगवान का भक्ति नहीं कर रहे हैं, भजन नहीं कर रहे हैं। तो विदुर जी का आगमन होता है। विदुर जी महाभारत के युद्ध के समय नहीं थे, वे तीर्थाटन में गए थे। तो जब विदुर जी लौट के आए तो धृतराष्ट्र और गांधारी का स्थिति देखे तो उनको कुछ अच्छा नहीं लगा। तो आए तो धृतराष्ट्र और गांधारी को प्रत्यक्ष रूप से भगवान की भक्ति करने के लिए बता रहे हैं कि आप जो पूर्व में किए वो तो किए, लेकिन अब भगवान का आप भक्ति करो। भगवान का भक्ति के बिना जीवन सफल नहीं है। लेकिन फिर भी उन लोग इतना जल्दी घर छोड़ करके जाने के लिए तैयार नहीं थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि विदुर जी की वाणी उनको अच्छा लगा और प्रातः काल ही घर छोड़ करके वो दोनों धृतराष्ट्र और गांधारी चल पड़े। तो इस बीच में युधिष्ठिर महाराज जी एक दिन सुबह उठे उसी दिन और देखे कि मेरे ताऊ और ताई नहीं है। तो इस प्रकार से वो बहुत दुखी हुए। दुखी होने के बाद जो है उसने संजय से पूछा कि संजय आप तो उनके बहुत मतलब क्या सलाहकार रहे हैं, आपसे बिना पूछे तो करते नहीं है, आप तो जानते होंगे कि वो कहाँ गए, मेरे ताई और ताऊ कहाँ चले गए इतने। तो इस प्रकार से वो चिंतित थे। तो इस तरह से वो जो है बताते हैं, तभी वहां नारद भगवान आते हैं और युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं कि व्यर्थ का चिंता मत करो, क्योंकि ये जो मिलना जुलना बिछुना आना जाना ये भगवान की मर्जी के बगैर नहीं होता है। इसमें सब भगवान की मर्जी है, भगवान जो चाहते हैं वही होता है। तभी नारद भगवान ऐसे समझा रहे हैं। तो कल का श्लोक में नारद मुनि बता रहे हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों ने गांव में देखे थे कि बैल
बैल को एक रस्सी के द्वारा उसको नथ दिया जाता है नाक के द्वारा, और जो उसका मालिक होता है बैल का, वो रस्सी से ही उसको कंट्रोल करता है। जो बैल बहुत मारता है, बहुत उदंडता करता है, तो उसी रस्सी से उसको कंट्रोल में करता है। तो कहते हैं कि इसी प्रकार से इस प्रकृति का जितने जीव है वो भगवान के द्वारा बनाए गए जो वैदिक नियम है उसके कंट्रोल में है, उसके अंतर्गत ही वो कार्य करता है, उससे बाहर वो काम नहीं करता है। तो जिस प्रकार से एक पशु को कंट्रोल करने के लिए उसके नाक का नथ है, उसी प्रकार से हर जीव को अपने सीमा के अंतर्गत रहने के लिए जो है वैदिक रीति रिवाज, वैदिक मंत्र है ना, वैदिक नियम है कुछ जिनके अंतर्गत हमको रहना चाहिए। तो जैसे प्रभु जी ने कल बताया कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वैदिक नियमों के अंतर्गत हैं। तो कैसे हैं? तो जैसे हम लोगों ने कल सुना कि दाढ़ी बनाना, स्नान करना, नाखून काटना, जो भी हम अपनी शारीरिक शुद्धता के लिए करते हैं, वो हमारा जो आचार्यों का लिखा हुआ जो भक्ति विलास में वर्णन है कि हमें ऐसे ऐसे शारीरिक शुद्धता रखनी है, करनी है। तो किसी न किसी प्रकार से जो कार्य भी हम करते हैं तो वो हम एक नियम के अनुसार ही करते हैं, अपने मर्जी से कुछ भी नहीं कर पाते हैं, वो भगवान का विधि के अनुसार ही हम करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग देखें कि जैसे भगवान की मर्जी नहीं होगी तो वो काम नहीं हो सकता है। जैसे हम लोग कल एग्जाम्पल में सुने द्रौपदी का स्वयंवर, द्रौपदी के स्वयंवर में बहुत सारे लोग गए थे, उसमें कोई धनुष उठा ही नहीं सका। उसमें कर्ण था, एक वीर था जो कि धनुष को उठाने गया, प्रत्यंचा चढ़ाने गया। वैसे ही भगवान जो है द्रौपदी की तरफ इशारा करते हैं कि ये लक्ष्य आपका नहीं है ना। तो द्रौपदी तुरंत बोल दी कि मैं ऐसे शूद्र से अपना विवाह नहीं करना चाहती। तो फिर वो कर्ण चला गया, फिर अर्जुन आए। अर्जुन आए तो आप मछली का जो तेल में देख करके उसको वध करना था, तो मछली वो अर्जुन ने अपना लक्ष्य को पूरा किया। इस प्रकार से द्रौपदी का स्वयंवर पूरा हुआ। तो फिर दुर्योधन पक्ष वाले लोग जो हैं वो बोलने लगे कि ये कैसे हो सकता है, हम लोग के रहते हुए अर्जुन द्रौपदी के साथ चली जाएगी, सो अर्जुन द्रौपदी को तो हम लोग काटेंगे, मारेंगे, ऐसा करके कुछ कुछ प्लानिंग किए। तो उस समय जब ये देखे काल स्थिति काल परिस्थिति के अनुसार अर्जुन वहां भी बाण उठाए और वहां अपना सुरक्षा किए। तो ये कहने का प्रभु जी का एग्जाम्पल देने का मतलब है कि जो भी होता है भगवान के अनुसार, मर्जी के अनुसार होता। वहां कर्ण भी मछली को भेद सकता था, लेकिन भगवान वहां तुरंत परिस्थिति को बदल दी। तो बिना उनका ये सब कुछ नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग एक और एग्जाम्पल समझे भगवान की प्रकृति के अधीन हम लोग कैसे हैं। जैसे प्रभु जी बताया कि रेलवे टिकट ले करके भी हम लोग रेल में बैठते हैं, हम लोग उसका अधिकारी है, रेलवे टिकट चूंकि लिए हुए हैं, कोई नहीं बोल सकता। लेकिन उस ट्रेन में बैठने के बाद, टिकट रहने के बाद भी हमको ट्रेन का कुछ नियम कानून है जिसको पालन करना पड़ता है। अब ट्रेन में टिकट लेके बैठे हैं और हम वहां उदंडता करें, वहां कोई भी रेलवे कर्मचारी आया कुछ भी इंक्वायरी के लिए, तो हम उससे उदंडता पूर्वक बात करें, किसी को बैठे ना दे, कुछ भी करे, तो वो हमारे ऊपर कार्रवाई करेगा। तो ये एक विधि व्यवस्था है रेलवे का, तो उसको हमको पालन करना ही पड़ेगा। जैसे बच्चे के एग्जाम्पल दिया गया, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, माँ बाप उसको मारते हैं, डांटते हैं, जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा जाना नहीं चाहता है, तो वहां पर माँ बाप छोड़ दे तो बच्चा बिगड़ सकता है ना। बच्चे को माँ बाप बहुत मारते हैं, लेकिन फिर भी बच्चा माँ बाप के साथ रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो और कहाँ जा सकता है, उसका तो कोई और ठिकाना नहीं है ना। तो इसीलिए अच्छा, अभी कलयुग में देखा जाता है ऐसा कि कोई आजकल अपना कार्य भी सही तरीके से नहीं करना चाहता है, सब चीज आसानी से मिल जाए, है ना, तो वही करते हैं। तो कुल मिला जुला करके हम लोग देखते हैं इतना सारा उदाहरण से कि भगवान के नियम के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी हम करते हैं भगवान के नियम के अनुसार ही करते हैं। तो कहीं भी किसी भी, जैसे माता जी, प्रभु जी उदाहरण दिए थे, माता जी का मायापुर टीवी में क्लास देना, प्रभु जी का कीर्तन संकीर्तन जो मायापुर राधा माधव मंदिर में होता है गाना, ये सब वहां के जो अधिकारी हैं उनके अनुसार द्वारा बनाया गया है। यदि उसको वो ऐसा ना करे तो वो नहीं कर सकते हैं।
इसी प्रकार से हमारे भगवान भी हमको रहने के लिए इतने सुंदर सुंदर वैदिक विधि कानून बनाए हैं, तो हम लोगों को उसका पालन करना होता है और उसी के अनुसार चलना होता है। तो हम जो है भगवान के नियम कायदे के अनुसार रहते हैं और हमको ज्यादा कष्ट नहीं उठाना पड़ता है। लेकिन फिर भगवान प्रभुपाद नीचे तात्पर्य में इतना सुंदर बात कहे हैं कि सारे नियम कानून जो है अभक्तों के लिए है। तात्पर्य में नीचे कितना सुंदर लिखे हैं कि यदि कोई प्रेमा भक्ति करता है और भगवान को अपना मालिक और अपने आप को दास समझ करके उनके प्रति जो शरणागति होता है, तो कहते हैं कि वो इससे बढ़ के है, उसको इस नियम कानून में बंधना नहीं पड़ता है। वो अपने आप को भगवान के दास समझता है और पूर्ण रूप भगवान के प्रति शरणागति होता है, तो उसे कभी भी भगवान का नियम कानून में फंसना नहीं पड़ता है। वो भगवान के समान या भगवान से भी बढ़कर के कभी कभी हो जाता है। इसलिए अपने सेवक भाव, जो हमारा जो सेवक भाव है, उस मूल स्थिति को सदैव याद करते रहना चाहिए। जो इस मूल स्थिति को नहीं याद करता है ना, वही इस भौतिक जगत में ज्यादा बंधते जाता है। जो भक्त, जो व्यक्ति समझ जाता है कि हम सेवक हैं, भगवान का दास है, भगवान ही मेरा मालिक है, तो वो जो है इस भौतिक जगत में कभी बंधता नहीं। तो इस प्रकार से हमें सदैव भगवान की सेवा करते रहना है और भागवतम का श्रवण करते रहना है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। आगे और बताएं। हरे कृष्ण। तो कल सुबह मैं नंद किशोरी माता जी को फोन किया, लेकिन मुझे सरकार से पता चला कि माता जी प्रधानमंत्री के लिए वोट देने जा रहे, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया। मैं बोला हो सकता है बाबा हमें प्रधानमंत्री बनने गए, इसीलिए मेरा फोन नहीं उठाया। पता नहीं कारण क्या है, प्रधानमंत्री है प्रधानमंत्री। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी हाँ। एक तो बैक किए थे, माता जी से बात हुई थी तो बताएं कि प्रभु जी के क्लास था, बात किए हैं। ठीक है। तो ये जो बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ है ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज की तरह, जानते कौन है? जानते हैं? नंद किशोरी माता जी। जी प्रभु जी। ये जो बच्चा बैठा हुआ है, आपको पता है कौन है? अरे जी पता है प्रभु जी। कौन है? ये तो मुरारी है, ये तो मुरारी है, मुरारी प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुरारी, मुराहिनी। मुरारी बोल रहे हैं प्रभु जी। मुरारी नहीं रे माँ, मुरारी। प्रभु जी हम मुरारी बोल रहे हैं, मुरारी नहीं बोल रहे हैं, मुरारी ही बोल रहे हैं। ठीक है, तो आप कुछ ओवरव्यू देंगे पिछले क्लास का, या मुरारी से थोड़ा फोन करेंगे? नहीं प्रभु जी, माता जी तो सब दे दी, उसी में से हम भी देते हैं, जो बोल रही है सो भी से एक दो पॉइंट बोलते हैं माता ठीक है, जी। चलिए तो मुरारी से हम लोग सुनते हैं, मुरारी से कृष्ण कथा सुनते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्या सुने समझ में नहीं आ रहा। क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितना दौड़ते हैं, कितने बजे उठते हैं, कितना माला जप करते हैं? बोलो। उठते हैं तो 5 बजे, 5 बजे उठना ही मेरा काम है। उठना देती है मम्मी, उसके बाद नहाना धोना, स्कूल जाना। आज स्कूल का छुट्टी मिला था इसलिए क्लास ज्वाइन किए थे, और ट्यूशन का दोनों का छुट्टी मिला था। अच्छा, और मुझे याद करते हैं? क्या प्रभु जी? मिस मी? आप मुझे याद करते हैं?
जी प्रभु जी। झूठ से ही जी प्रभु जी, खुद अपने पढ़ाई में व्यस्त थे और बोले आपको याद। आपको भी तो क्लास करते हैं, क्लास नहीं करते हैं भले ही, लेकिन याद तो करते हैं। अच्छा, प्राण मोहन प्रभु जी को याद करते हैं? उनसे तो कभी कभी बात भी हो जाता है, लेकिन इस टाइम से बात नहीं हो रहा है कुछ दिन से। वीडियो कॉल में बात होता है? जी नहीं, जिस दिन से फोन आया उस दिन। ठीक है, आपका तो आवाज ही नहीं आ रहा। हम्म, तो शुरू करेंगे आज का हमारा श्रीमद् भागवतम कथा। आज का श्लोक है हमारा 43। नारद मुनि बता रहे युधिष्ठिर महाराज को कि जिस प्रकार एक खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास पास लाती है और उन्हें अलग अलग कर देती है, विलग कर देती है। ये हम लोग अपने जीवन में देखे, सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है हमारे उमाशंकर प्रभु जी, जिनका पूरा हरा भरा संसार था, लेकिन अभी बोल रहे प्रभु जी नहीं, अभी तो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल अपने नाम का है और कोई नहीं है मेरे पास। तो जिन्होंने इतना सृष्टि किया ब्रह्मा की तरह, अभी उनके पास कुछ नहीं। ये भगवान का प्लान है कि कभी कभी उनकी कृपा से हम सबको मिलाते पति पत्नी बच्चे, ओ बाबा बाबा बाबा, ठीक, बच्चे, लड़की लड़का, और एक समय आता सब शून्य हो जाता है। धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र का ऐसा समय था कि 100 पुत्र था, अभी एक भी पुत्र नहीं बचा। तो ये होता है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। तो ये नारद मुनि जो फिलोसॉफी, जो ज्ञान संसार के जीवों को बता रहे हैं कि हमारे जीवन में कोई व्यक्ति मिलना वो भी कृष्ण कृपा है, और कोई व्यक्ति बिछड़ना उनकी इच्छा है। हाँ, अकेले रहना ये हमारे दुर्भाग्य है। लेकिन एक चीज हम लोग को देखना है, कृष्ण कृपा जो है ना, उसको किसी भी तरह से लिया जा सकता है। ऐसा नहीं कि अकेले है मतलब उनके ऊपर कृष्ण की कृपा नहीं। एक्चुअली विभिन्न तरह का भक्त होता है, उसके अनुसार भगवान उस तरह, उसके मेंटेलिटी के अनुसार उनको प्रोवाइड किया जाता है। अगर भगवान देखते हैं कि इसको ब्रह्मचारी रखना है, क्योंकि अगर ये गृहस्थ जीवन में चला गया तो जंजाल ये सहन नहीं कर पाएंगे, पैसा कमाने के चक्कर में बहुत सारा पाप कर्म करेंगे, कुछ तो अच्छा पढ़ा लिखा है नहीं, इंजीनियर डॉक्टर वगैरह, तो बहुत उनको डिफिकल्ट होगा। इसीलिए बेहतर है चलो इसके जीवन में किसी को देंगे नहीं, इसका मेंटेलिटी को ऐसे चेंज कर दे ताकि शादी करने का ख्याल ही ना आए। हाँ, तो बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी है, तो उन पर भी कृष्ण की कृपा है, और जो कुछ कुछ गृहस्थ है उन पर भी भगवान कृष्ण की कृपा है। एक्चुअली कृष्ण जो अपना सर्वस्व सब कुछ न्यौछावर कर देते, मेरे गुरु महाराज बोलते थे कि जब हम लोग क्वालिफाइड बनते हैं ना, शुद्ध भक्त बनते हैं ना, या भगवत तत्व को समझ जाते हैं, तो भगवान इतना देंगे कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते, गिन भी नहीं सकते। लेकिन जब हम लोग भक्ति जीवन में, भक्ति में दृढ़ नहीं रहते, तब भगवान देने से डरते हैं, क्योंकि अगर उसको दे दे धन दौलत, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, सुंदर पत्नी, तो हो सकता है कृष्ण को भूल जाए, हो सकता है कृष्ण को भूल जाए। एक लड़की फोन किए थे
और बोले कि प्रभु जी अगर वो पति अगर मुझे मिल जाता ना, मैं शायद ही कृष्ण को भूल जाता। विवेक प्रभु बहुत सुंदर है। तो मैं बोला आप कृष्ण को भूल जाते? बोले इसीलिए कृष्ण आपको दिया नहीं। बात को समझे? तो हमारे लाइफ में कृष्ण वही चीज देता है जिससे हमारा अनुकूल रूप से भक्ति जीवन चलता रहे, और वो चीज नहीं देते जिससे हम लोग बिगड़ जाए या हम लोग डिफिकल्ट, ये कैसे जूम कर रहे हैं, डिफिकल्ट या कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़े। जैसे एग्जांपल, एक लड़की है, उनका शादी हो गया, पति देव के साथ डिवोर्स हो गया, उनका बच्चा भी है। अभी क्या करेंगे बेचारे, क्या करेंगे? व्हाट विल डू? मुरारी शादी करेंगे आप उसको? उस लड़की को शादी करेंगे जो बच्चा भी है? बोलो, मुझे जवाब दो। जी नहीं। अगर आप कुंवारी रहती तो कर। यस, कुंवारे में भले ही ठीक है, लेकिन बच्चे, शादी की शादी कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो ही चीज तो भगवान इसीलिए क्या करते, उनको बच्चा देते हैं, इसीलिए उनको। और अगर बच्चा देवी तो मर जाते बच्चा, ताकि भविष्य में किसी जगह सेटलमेंट हो जाए।